तो दोस्तों आज मैं बताऊंगा ऐसे घने वीडियो से कैसे निकल के आ जाए ऐसे तेजी से। और ये 3 फोन के साथ हम बात करें कैमरामैन राजेश के साथ। हाँ भाई करें शुरू। तो हमारे कैमरामैन ने हमारा काफी अच्छे से साथ दिया और हमने 3 बेस्ट कैमरा एंड्रॉइड फोन को टेस्ट किया साइड बाय साइड। और यहाँ पर जो सबसे चौंकाने वाली चीज है वो ये है कि भाई Xiaomi का जो सेंसर साइज है वो पूरे 1 इंच का है। और अगर मैं पिक्सल साइज भी देखूं तो तीनों के कंपैरिजन में इसका पिक्सल साइज सबसे बड़ा मिलता है। तो क्या Xiaomi हेड ऑन, वो आज की इस वीडियो के अंदर हम पता करेंगे, क्योंकि हर एक सिचुएशन में हमने वो टेस्ट कर लिया है। तो हम एंड्रॉइड के बेस्ट कैमरा को बताएंगे एप्पल के लैपटॉप में देख के। बड़ा सेंसर मतलब बड़ी प्रॉब्लम। अब Xiaomi में इतना बड़ा कैमरा सेंसर है और इसकी वजह से एक प्रॉब्लम भी आती है। लाइक बड़े सेंसर की प्रॉब्लम ये है, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के पास जाकर फोटो कैप्चर करते हो तो वो क्या करता है, मैक्रो मोड में शिफ्ट हो जाता है। अब मैक्रो मोड इसका अल्ट्रा वाइड में जाने के बाद लगता है, जिसकी वजह से ना तो यहाँ पर डिटेल्स अच्छी मिलती है ना इतनी अच्छी डेप्थ मिलती है। और तीनों ही फोटोज मैंने सेम डिस्टेंस से लिए और यहाँ पर आप डिफरेंस देख सकते हो, मतलब Xiaomi वश परफॉर्म कर रहा है। दूसरा, जैसे कि Vivo के पास Zeiss के साथ कोलैबोरेशन है तो इसके अंदर आपको सबसे कम फ्लेयर्स मिलते हैं। हालांकि Xiaomi के साथ Leica ने भी पार्टनरशिप करी है, लेकिन वो सिर्फ गोरा ही कर रहा है, इतना इफेक्टिव नहीं लगा मुझे। बाकी अगर डिटेल्स की बात करें तो डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हो आप, Xiaomi के पास सबसे कम देखने के लिए मिली है। लेकिन Xiaomi के पास बड़े सेंसर की एडवांटेज ये है कि आपको डेप्थ ज्यादा कमाल की मिलती है दोनों फोन के कंपैरिजन में। तो सिर्फ अगर आपको डेप्थ चाहिए तो Xiaomi है। बाकी डायरेक्ट सनलाइट में फोटो कैप्चर करोगे तो लाइट कंट्रोल तीनों का ही काफी कमाल का है। फर्क आता है तो कलर्स में। एंड यहाँ पर मैंने एक चीज और नोट करी है, लाइक अगर आप बिल्कुल हार्श लाइट में हो तो सैमसंग से कमाल की कोई भी फेस पर लाइट कंट्रोल नहीं करता। इवन सैमसंग के पास डिटेल भी अच्छी है। अब Xiaomi के साथ सीन क्या है ना, कभी तो ये कूल टोन रखता है, कभी ये चेहरे पर हल्दी लगा देगा जैसे आपकी शादी होने वाली हो। अब पार्क में जाओ और शैडो में खड़े होकर फोटो ना खिंचाओ, ऐसे तो हो नहीं सकता। तो हमने कैप्चर करी। एंड Xiaomi अगेन सबसे ज्यादा चमकाता है। और बैकग्राउंड में अगर लाइट कंट्रोल की बात करें तो Vivo से कमाल की किसी ने भी नहीं की हुई यहाँ पर। और पोर्ट्रेट मोड के अंदर हमने देखा भाई, जो Xiaomi के पास सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है वो है कि इसके अंदर 1x में फोटो कैप्चर नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको हालांकि फिल्टर्स दिए गए हैं जिसमें आपको 35mm मिलता है, 90mm मिलता है, 50mm मिलता है। तो जब आप फोटो कैप्चर करना चाहोगे पोर्ट्रेट में तो ऑटोमेटिकली 50mm में लग जाता है। अगर आप 35mm मतलब ज्यादा एरिया के साथ फोटो कैप्चर करना चाहते हो तो वहां पर सिर्फ आपको ब्लैक एंड व्हाइट ही कलर मिलता है। तो आपकी जिंदगी कैसे रंगीनियां उड़ने वाली हैं इस फोन के साथ। तो यहाँ पर Xiaomi से जैसे हम बोलते थे कि पोर्ट्रेट मोड के अंदर 2x को यूज करो, तो Xiaomi ने कुछ ज्यादा दिल पे लगा लिया है। बाकी हमने फोटो कैप्चर कर ली, 1x में यूज करा हमने Samsung और Vivo को। और भाई Xiaomi तो अपना है ही मस्त 50mm पे। हालांकि यहाँ पर एज डिटेक्शन Xiaomi के अंदर अच्छा है, लेकिन ये इसकी डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि भाई हम 1x में ही फोटो कैप्चर करते हैं। मतलब मोस्टली टाइम 1x में ही करना पसंद करता हूं मैं तो इस मामले में मेरे को Vivo और Samsung के पास सबसे बड़ी एडवांटेज लगी है। अब यहाँ पर ये वाला शॉट अपोजिट लाइट था और मैंने देखा है Samsung में जब आप अपोजिट लाइट फोटो कैप्चर करते हो तो कभी कभी पोर्ट्रेट मोड नहीं कैप्चर करता है। और ये एक बार नहीं, मैंने बहुत ही बार नोट करा है। एंड यहाँ पर Vivo सबसे कमाल का परफॉर्म करता है 1x में। लेकिन अगर मैं 3x पे देख लूं तो भाई यहाँ पर जो Xiaomi का एज डिटेक्शन है हेयर से वो अनबिलीवेबल है। तो यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड भाई Xiaomi का भी कमाल का है। लेकिन लाइक अगर आप तीनों ही फोनों का टेलीफोटो कैमरा सेंसर यूज करोगे तो यहाँ पर सबसे कमाल का जो पोर्ट्रेट मोड लेता है वो है Samsung। सिंगल वर्ड में बोल सकता हूं मैं, लाइट कंट्रोल हो, एज डिटेक्शन हो। यहाँ से चश्मे से तो भाई आपका जो Xiaomi उसने तो गंदी तरीके से छोड़ा है। इवन जो डिटेल्स मिलती हैं वो भी Samsung के पास सबसे कमाल की मिलती हैं। तो यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड 3x बाई Samsung का बहुत ही कमाल का एंड्रॉइड में, इवन एप्पल से भी बेटर है, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ वीडियो के अंदर। बाकी यहाँ लो लाइट में हमने फोटोज कैप्चर करी है। एंड एक चीज नोट करी भाई, लो लाइट में जो Vivo परफॉर्म करता है ऐसा Samsung और Xiaomi नहीं कर पाते। मतलब जैसे कलर्स थे उस टाइम पर वैसे ही दिखाए। Samsung क्या है, कभी काफी ज्यादा ब्लू कर देता था, कभी काफी ज्यादा डल कर देता था। तो यहाँ पर Samsung थोड़ा इनकंसिस्टेंट लगा है। लेकिन अगर आप ह्यूमन की फोटो कैप्चर करते हो लो लाइट में तो वहां पर Samsung से कमाल का कोई परफॉर्म नहीं करता हुआ मैंने देखा। मतलब Xiaomi के पास इतना बड़ा कैमरा सेंसर है, लो लाइट में अच्छा परफॉर्म कर सकता था, लेकिन नहीं, इसने क्या करा, फोटो को काफी ज्यादा HDR बना दिया है। और Samsung ने सबसे ज्यादा बैलेंस रखा। एंड पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन स्टिल Samsung का सबसे कमाल का था लो लाइट में। बट यहाँ पर अगर मैं स्किन टोन की बात करूं वो मेरे को Vivo का ज्यादा अच्छा लगा। लेकिन Xiaomi तो अलग ही खेल रहा है। मतलब Xiaomi तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि यहाँ पर कंपटीशन में भी है। हालांकि एक बात सभी में कॉमन है, कोई भी ब्रांड का आपके पास फोन हो, नीचे की तरफ सब्सक्राइब बटन होगा लाल कलर का, उसे प्रेस करोगे तो वो ग्रे में कन्वर्ट हो जाएगा। खैर यहाँ पर आपके भाई ने नाइट में भी फोटो कैप्चर करी है तीनों ही फोनों से। और जितना मैंने देखा लाइट कंट्रोल Xiaomi का सबसे कमाल का था। Samsung में मेरे को लगा कि इसे और थोड़ा सा फिक्स होने की जरूरत है। बाकी यहाँ पर अगर पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो Xiaomi में जैसे हमने डे लाइट के अंदर देखा कि 50mm में यहाँ फोटो कैप्चर कर सकते हो, तो एज डिटेक्शन तो कमाल का है। लेकिन 1x के मामले में यहाँ पर भाई Vivo एडवांटेज ले जाता है। Vivo की फोटो ऐसी है, आप कैप्चर करो और सोशल मीडिया
पर अपलोड कर दो, आपको एडिट करने की भी जरूरत नहीं है। सैमसंग की एडिटिंग मांगती है भाई फोटो। बाकी आप भी बता सकते हो आपको पर्सनली किसकी अच्छी लगी फोटो। एंड यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड जब हमने टेलीफोटो पर स्विच करके लिया तो यहाँ पर जैसे सैमसंग डे लाइट के अंदर विनर था, क्या लो लाइट में भी विनर है? तो यहाँ पर हमने जब फोटो कैप्चर करी तो स्किन टोन सैमसंग में सबसे वीक लगा मुझे। सबसे कमाल के स्किन टोन दिखाया हुआ था वीवो ने, लेकिन यहाँ पर जो एज डिटेक्शन है उसमें एडवांटेज ले जाता है Xiaomi। तो यहाँ पर मिक्स रिजल्ट थे काफी। और लो लाइट के अंदर अगर आप फोटो कैप्चर करना चाहते हो तो यहाँ पर वीवो सबसे बैलेंस परफॉर्म करता है। और Xiaomi के पास जैसे 1 इंच का कैमरा सेंसर है ना, उसकी एडवांटेज नहीं मिली मुझे लो लाइट के अंदर। इवन यहाँ पर फ्लेयर्स की बात करें तो जैसे Zeiss के साथ इसकी कोलैबोरेशन है वीवो की, तो यहाँ पर आपको फ्लेयर्स भी कम मिलते हैं दोनों फोन के कंपैरिजन में। एंड यहाँ पर नाइट मोड भी वीवो का स्लाइटली बेटर देखने के लिए मिला है हर एक सिचुएशन में, चाहे ह्यूमन स्किन टोन की बात हो चाहे नॉर्मल फोटोज की बात हो। और जैसे मैंने बताया था फ्लैश भाई वीवो की सबसे कमाल की है, तो यहाँ पर वही देखने के लिए मिला। Xiaomi तो ऐसे गोरा करने पर ही पूरा फोकस कर देता है। यहाँ पर अगर कलर्स देखूं ना तो भाई वीवो सबसे अच्छी फ्लैश के साथ आता है फोन। और यहाँ पर अल्ट्रा वाइड में मैंने जितना देखा, यहाँ पर स्टिल वीवो के पास शार्पनेस ज्यादा मिलती है लो लाइट के अंदर। एंड लो लाइट ही नहीं, अगर आप डे लाइट कंडीशंस के अंदर फोटो कैप्चर करोगे तो बैकग्राउंड लाइट कंट्रोल वीवो का ज्यादा अच्छा है। बट यहाँ पर डिटेल्स की बात करें तो सैमसंग के पास जो शार्पनेस है वो स्लाइटली बेटर मिलती है। बट ऑल ओवर अल्ट्रा वाइड में फोटो वीवो की काफी ज्यादा कातिलाना है। बट सैमसंग के पास जो इकलौती सबसे तगड़ी शक्ति आती है जो कि कोई भी फोन बीट नहीं कर सकता, वो है इसका पेरिस्कोप कैमरा सेंसर का जूम। मतलब ये ना सामने वाली खिड़की में दिखा देगा कि कौन रह रहा है। तो यहाँ पर इसमें सबसे ज्यादा शार्पनेस मिली है, उसके बाद वीवो के अंदर मिली है। एंड जैसे Xiaomi के अंदर 120x डिजिटली आप जूम करके फोटो कैप्चर कर सकते हो ना, तो यहाँ पर इसमें ना तो शार्पनेस मिली है, दूसरा जब आप फोटो कैप्चर करोगे जूम करके तो इसमें आप फ्रेम को लॉक भी नहीं कर सकते जैसे सैमसंग के अंदर कर सकते हो। सैमसंग सबसे ज्यादा स्टेबल है अगर आप जूम करके फोटो कैप्चर करना चाहते हो, उसके बाद वीवो एंड सबसे वर्स्ट था यहाँ पर Xiaomi। मतलब ये जो आप फोटो देख रहे हो ना, इसके लिए मुझे 10 टेक लेने पड़े हैं, तो इतनी मेहनत कर रहा हूं तो लाइक तो बनता है भाई। अब बैक कैमरा ही सब कुछ नहीं होता, फ्रंट कैमरा भी बहुत कुछ होता है। जब भी तुम गाना गा पाएंगे सेल्फी मैंने ले लिया आज। तो यहाँ पर हमने फोटोज कैप्चर करी और भाई मैं शौक हो गया इस चीज को देखकर कि Xiaomi वर्स्ट परफॉर्म कर रहा था। इसके अंदर 2 मोड मिलते हैं, क्लासिक और टेक्सचर, और दोनों ही मैं बोलूं तो हाँ यही है भाई। तो यहाँ पर मैंने जितना भी देखा सैमसंग और वीवो जो थे वो बिल्कुल टक्कर पे थे। इवन मैं कह सकता हूँ कि सैमसंग का जो फ्रंट कैमरा है वो सबसे ज्यादा कमाल का है, एंड उसके बाद वीवो आएगा। हालांकि यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन तो तीनों का कमाल का था, लेकिन जो कलर्स थे वो सैमसंग के बहुत ही ज्यादा कमाल के थे। एंड काफी सिचुएशन में तो सैमसंग का कैमरा ना एप्पल को भी पीछे कर देता है फ्रंट वाला। तो यहाँ पर मैंने जितना भी देखा भाई फ्रंट कैमरा सैमसंग का अनबीटेबल है। और डे लाइट के अंदर ही नहीं, लो लाइट में भी फोटो कैप्चर करी हमने और यहाँ पर सेम ही रिजल्ट मिले। सैमसंग ज्यादा तगड़ा परफॉर्म कर रहा था, स्किन टोन ज्यादा अच्छा था, बैकग्राउंड में लाइट अच्छी थी, टी शर्ट के कलर को काफी अच्छे से कंट्रोल किया हुआ था, और पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन भी तीनों का ही अच्छा था। बट जो कलर्स थे वो सैमसंग के तगड़े थे। एंड यहाँ पर अगर आप रात को स्ट्रीट लैंप के नीचे फोटो कैप्चर करना चाहते हो तो वीवो है ना भाई, वीवो यहाँ पर बहुत ही तगड़ा परफॉर्म कर रहा है। Xiaomi तो कहीं कंपटीशन में ही नहीं है, इसमें एक तो डिटेल्स ही नहीं मिलती। Xiaomi का फ्रंट कैमरा ऐसा है जैसे इनके 20,000 वाले फोन का, तो Xiaomi का फ्रंट कैमरा एंड्रॉइड फोनों में 1 लाख रुपए में आने वालों में सबसे ज्यादा वर्स्ट मिला है मुझे। बट जो Xiaomi है वो कहां बाजी मार जाता है, वो है वीडियो के अंदर। यहाँ पर स्टेबलेशन तीनों की अच्छी थी, लेकिन जो कलर्स थे, जो डिटेल्स थी, वो भाई Xiaomi के अंदर अनबिलीवेबल थी। मतलब मैं कह सकता हूं कि एंड्रॉइड फोन के अंदर अगर आपको वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कोई फोन चाहिए तो वो Xiaomi आपको ऑफर कर रहा है। इवन पोर्ट्रेट वीडियो मोड के अंदर जो एज डिटेक्शन है वो भी भाई Xiaomi का काफी ज्यादा खतरनाक था। हालांकि कॉन्ट्रास्ट ही लगती है, बट यहाँ पर लाइट कंट्रोल वगैरह ठीक था, और मैं खुद ऐसी वीडियो एडिट करना पसंद करता हूं जो ऐसे कलर ऑफर करे। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूं कि Xiaomi की जो वीडियो क्वालिटी है वो काफी अच्छी है। और अगर पोर्ट्रेट मोड के अंदर आप वीडियो रिकॉर्ड करो और आपके पीछे कोई बंदा चल रहा है तो ये उसे भी काफी जल्दी फोकस में ले लेता है और बहुत अच्छा एज डिटेक्शन दिखाता है। तो यहाँ पर मेरे को ये चीज बहुत ही सही लगी, और ये वीवो और सैमसंग नहीं कर पाते। बाकी लो लाइट के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात आए और वहां पर वीवो का नाम ना आए तो ऐसा तो हो नहीं सकता। लो लाइट में भाई वीवो का मेन कैमरा ज्यादा तगड़ा परफॉर्म करता हुआ मैंने देखा है। एंड यहाँ पर स्ट्रीट लैंप के नीचे अगर आप रात को वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो तो भाई वीवो अगेन ज्यादा तगड़ी डिटेल्स मिलती है, ग्रेन्स कम मिलते हैं इन दोनों के कंपैरिजन में। तो वीडियो रिकॉर्डिंग में भाई जो Xiaomi है वो डे लाइट में किंग है, लेकिन लो लाइट में भाई वीवो किंग है। बाकी एक क्वेश्चन हर वक्त आता है, स्मार्टफोन से ब्लॉगिंग करनी है, कौन सा फोन लिया जाए? तो आपके भाई ने ना फ्रंट कैमरा भी टेस्ट करा है, क्योंकि फ्रंट कैमरे से ब्लॉगिंग हो रही है आजकल यूट्यूब पे। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं वीडियो। और ये फ्रंट कैमरा वीडियो क्वालिटी इन तीनों ही फोनों की, और सैमसंग के पास भाई तगड़ी एडवांटेज ये है, एक तो इसके कलर्स मेरे को सबसे ज्यादा बैलेंस लगे, दूसरा इसमें 4K 60 FPS तक का फ्रंट में ऑप्शन मिलता है। वहीं पर इन दोनों फोनों के अंदर 1080p 30 FPS में आप फ्रंट से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीजें, मतलब फ्रंट कैमरे में तो मेरे को भाई सैमसंग की ज्यादा तगड़ी
लगी। तो फ्रंट कैमरा डे लाइट के अंदर सैमसंग सबसे ज्यादा बैलेंस परफॉर्म कर रहा था। इवन लो लाइट के अंदर अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करोगे तो Xiaomi चमका देता है। और मैं कह सकता हूँ 20,000 वाला फ्रंट कैमरा डाल दिया इन्होंने। एंड यहाँ पर भाई सैमसंग की स्टेबलाइजेशन, जो कलर्स हैं वो सबसे ज्यादा कमाल के मिलते हैं। लेकिन अगर आप नाइट में स्ट्रीट लैम्प के पास वीडियो रिकॉर्ड करना पसंद करते हो तो ग्रेन्स आपको Xiaomi में मिलेंगे एंड सैमसंग में मिलेंगे। Vivo के पास स्टेबलाइजेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो डिटेल्स आपको तगड़ी वाली मिलती है ना, वो अनबिलीवेबल लगी है मेरे को। तो फाइनली हमें एप्पल के लैपटॉप ने बता दिया है कि कौन है एंड्रॉइड की दुनिया में बेस्ट कैमरा फोन। तो यहाँ पे जितना भी हमने देखा है Xiaomi की जितनी हाइप बनाई हुई है कि 1 इंच का कैमरा सेंसर है, तगड़ी फोटो लेता है, तो देखो नो डाउट डे लाइट कंडीशन के अंदर जो वीडियो क्वालिटी है इसकी काफी ज्यादा खतरनाक है और एंड्रॉइड में बेस्ट बोला जा सकता है। लेकिन लो लाइट में वहीं पर ये पीछे हो जाता है। पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन काफी सही है, लेकिन सैमसंग से अगर 3x में कंपेयर कर दें तो पीछे हो जाता है। तो यहाँ पे जितना भी मैंने देखा, फ्रंट कैमरा तो बिल्कुल ही वर्स्ट है इसका, और बैक कैमरा थोड़ा थोड़ा सही परफॉर्म करता है। लेकिन एक कैमरे के लिए मैं पूरा फोन सजेस्ट नहीं कर सकता। और यहाँ पर देखा मैंने तीनों फोन में अगर कंपटीशन की बात करूं तो Xiaomi कहीं भी नहीं है। यहाँ पर जो कंपटीशन है वो Vivo और Samsung के बीच में है। और यहाँ पर मैं कह सकता हूं कि ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंस पर आएगा कि कलर्स आपको किसके अच्छे लगे, उसके बिहाफ पर आप Vivo और Samsung में से एक पिक कर सकते हो। और अगर आप Xiaomi का वेट कर रहे हो तो क्लियरली बता दूं कि इनका जो Mi 11 Ultra आया था ना लास्ट ईयर, वो ज्यादा तगड़ा था 12S के कंपैरिजन में। इस बार लगता है कि 1 इंच की हाइप बनाई हुई है सिर्फ इन्होंने। बाकी आप मुझे बता सकते हैं आपको किसकी फोटो सबसे ज्यादा अच्छी लगी। मैं हर किसी का कमेंट पढ़ने वाला हूं। तो बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।